बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स, ठीक हैं? आज हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये एमसीक्यूज़ हैं। ये हम बाद में करेंगे, इसके लिए मैं एक और वीडियो बना के इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। तो अभी हम जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3/2, बी इज़ इक्वल टू 5/3, सी इज़ इक्वल टू 7/5, देन वेरीफाई दैट। यानी अगर ए बी सी की वैल्यूज़ ये हैं तो फिर हमने ये साबित करना है। वेरीफाई का मतलब है कि हमने प्रूफ करना है, साबित करना है। अब इसका पार्ट 1 है, ए इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो ये पहला प्रूफ है हमारे पास। तो इसको हम प्रूफ लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। अब लेफ़्ट हैंड साइड में हम जो ये रिलेशन है हमारे पास उसको लिख लिया, ए इंटू बी प्लस सी। अब यहाँ पे ए की वैल्यू पुट की, बी की वैल्यू पुट की, सी की वैल्यू पुट की। वैल्यूज़ पुट करके हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें ब्रैकेट नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, यानी बटे वाली रकमें। तो इनको हमने प्लस करना है। याद रखें, फ्रैक्शंस को प्लस या माइनस करने के लिए ज़रूरी होता है कि नीचे वाली जो रकमें हैं वो सेम हो, एक जैसी हों, एक जैसा नंबर हो। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये दोनों मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। तो इनको सेम बनाने का एक मेथड है, उसे हम कहते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम का मतलब है कि इन दोनों रकमों को जो नीचे हैं, इन दोनों को हमने यहाँ लिखा। पहले इसको 3 पे डिवाइड किया, ये 1 हो गया। ये 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये 5 ही रहेगा। अब हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये भी 1 हो गया। ये 1 वैसे नीचे आ जाएगा, ये भी 1 हो गया। तो नीचे 1 1 हो गया। तो अब ये जो साइड पे हमारे दो आंसर आए हैं, 3 और 5, इन दोनों को हम ज़रब करेंगे। तो ज़रब करके हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 15 जवाब आया है। तो ये जो जवाब आया है ये हमें ये बताता है कि यहाँ नीचे हमने इधर भी 15 बनाना है, इधर भी 15 बनाना है। अगर हमारे पास 3 रकमें हों, 4 हों, तो हर जगह पे हमने 15 बनाना है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 रकमें हैं नीचे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। इसको भी 15 बनाना है, इसको भी 15 बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 5/3 पहले हमने लिख लिया। तो ये जो नीचे 3 है इसको 15 बनाने के लिए 5 से ज़रब किया। तो जैसे ही हम इसको 5 से ज़रब करेंगे ये 15 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये गौर करें कि ये जो 5 से ज़रब किया है ये हमने अपने पास से रकम लिखी है, ये पहले से मौजूद नहीं थी। तो इसे इसका असर ख़त्म करने के लिए हम ऊपर भी ज़रब करेंगे। याद करें एक्सरसाइज 1.2 जिसे आप रैशनलाइज़ करना कहते हैं, तो उसमें भी हम यही करते थे कि नीचे और ऊपर एक जैसी रकम से मल्टीप्लाई करते थे ताकि पूरे रिलेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो इधर भी हमने इसको 15 बनाने के लिए 5 से नीचे ज़रब किया, तो ऊपर भी ज़रब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर भी नीचे वाली रकम को 15 बनाने के लिए 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया। तो जिस नंबर से हमने नीचे मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होता है। अब 5 ज़रब 5 25 हो गया, 3 ज़रब 5 15 हो गया, 7 ज़रब 3 21 हो गया, 5 ज़रब 3 15 हो गया। अब देखें नीचे वाली दोनों रकमें सेम हो गई। अब जब नीचे वाली दोनों रकमें सेम हो गई हैं तो उसके लिए फिर एलसीएम लेना आसान हो गया है। अब दोनों रकमों की जगह पे हम नीचे एक दफ़ा लिखेंगे, इसे कहते हैं एलसीएम। और ऊपर वाली रकम को यहाँ पे लिखा, फिर ये वाला सिंबल प्लस लिखा, फिर ये ऊपर वाली रकम लिखी। तो 25 जमा 21, 25 प्लस 21, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 46 हो जाएगा, और नीचे वाला 15। अब यहाँ देखें एक रकम है और यहाँ पे ब्रैकेट है। तो रकम और ब्रैकेट के दरमियान कोई सिंबल नहीं होता। तो जब
कोई सिंबल ना हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। जब रकम और ब्रैकेट के दरमियान कोई सिंबल ना हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। तो ये 3/2 और ये 46/15। अब यहाँ पे आप देखें, ये ऊपर वाला 3 और नीचे वाला 15, ये दोनों कट हो रहे हैं। 3 के टेबल पे ये कट हो सकते हैं। तो ये 3 1s are 3, 3 5s are 15, और ये भी 2 के टेबल पे कट हो रहा है। 2 1s are 2, अब ये आएगा 23। अब ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई किया तो 23 आ गया, नीचे वाली रकम को नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया। ये हमारा लेफ़्ट साइड का फाइनल आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड को स्टार्ट करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास रिलेशन है AB + AC। तो यही चीज़ हम पहले रिलेशन लिखेंगे, फिर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। A की वैल्यू पुट की 3/2, B की वैल्यू पुट की 5/3, A की वैल्यू पुट की 3/2, C की वैल्यू पुट की 7/5। अब यहाँ देखें, ये 3 ऊपर वाला और ये नीचे वाला ये दोनों कट हो रहे हैं, तो हमने कट कर लिया। तो यहाँ ऊपर 1 और 5 मल्टीप्लाई हो के 5 हो जाएगा, ये 2 1 से मल्टीप्लाई हो के 2 हो जाएगा, 3 ऊपर वाले 7 से मल्टीप्लाई हो के 21 हो जाएगा, 2 नीचे वाले 5 से मल्टीप्लाई हो के 10 हो जाएगा। यहाँ पे हमने इसे किया है सॉल्व। ये 5/2 + 21/10। अब यहाँ पे देखें, फ्रैक्शंस हैं वही बटे वाली रकमें, दरमियान में प्लस है। तो यहाँ इसका मतलब है कि नीचे वाली दोनों रकमें सेम होनी चाहिए। तो इन दोनों रकमों को सेम बनाने के लिए वही LCM वाला मेथड हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 लिखा, 10 लिखा, इसको 2 पे डिवाइड किया, ये 1 हो गया, इसको 2 पे डिवाइड किया, ये 5 हो गया। अब इसे 5 के टेबल पे कट करेंगे, ये 1 ऐसे ही आ जाएगा। 5 को 5 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया। अब इस साइड वाली दोनों रकमों को ज़रब करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमने देखा तो इसका आंसर 10 आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ भी नीचे हमने 10 बनाना है, यहाँ भी नीचे हमने 10 बनाना है। तो ये ऑलरेडी 10 है। अब 5/2 लिख दिया। अब नीचे वाले 2 को 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया, और जिस रकम से नीचे मल्टीप्लाई करना है उसी रकम से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। तो 5 5s are 25, 2 5s are 10, और इधर ऑलरेडी 10 है, पहले से ही 10 मौजूद है, तो फिर भी हमने 1 से ज़रब कर दिया। अगर आप ये 1 से ज़रब नहीं करेंगे तब भी ये ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 10 है। तो 10 ज़रब 1 10 ही आएगा, 21 ज़रब 1 21 आएगा। तो ये आंसर। अब देखें, नीचे दोनों की रकमें सेम हो गई। अब यहाँ LCM लेके एक दफ़ा इसे नीचे लिखा और ये रकम लिखी, ये वाला सिंबल लिखा और ये वाली रकम लिखी। इन दोनों को प्लस किया तो 46 आ गया, 46/10। अब हम देखेंगे कि ये 2 के टेबल पे दोनों रकमें डिवाइड हो रही हैं। 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 46 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 23 आएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। हमने देखा था कि लेफ़्ट साइड का आंसर भी यही आया था, राइट साइड का भी आंसर यही आया। तो यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि, चूँकि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये डॉट्स, अगर तीसरा डॉट नीचे की तरफ हो तो इसका मतलब होता है चूँकि, और जब तीसरा डॉट ऊपर की तरफ हो तो इसका मतलब होता है लिहाजा। चूँकि लेफ़्ट साइड और राइट साइड बराबर हैं, लिहाजा ये वाला जो रिलेशन है जो हमने साबित करना था ये साबित हो गया। और इसके नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, और उर्दू में आप लिख सकते हैं साबित शुदा, यानी ये हमने साबित कर दिया। अब नेक्स्ट है पार्ट 2। पार्ट 2 में रिलेशन थोड़ा सा चेंज है। इसमें है A + B ब्रैकेट C यहाँ पे बाहर है इज़ इक्वल टू AC + BC। तो इसको भी हम प्रूफ करेंगे।
तो प्रूफ में हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में जो हमारे पास रिलेशन है वो है ब्रैकेट a प्लस बी इंटू सी। अब a की वैल्यू है 3/2, b की वैल्यू है 5/7, c की वैल्यू है 7/5। ये क्वेश्चन में रकमें हमें दी हुई हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट है हमारे पास। ब्रैकेट में हम देखेंगे कि यहाँ नीचे 2 है, यहाँ नीचे 3 है, और ये दोनों जो बटे वाली रकमें हैं दोनों फ्रैक्शंस प्लस हो रही हैं। तो प्लस माइनस करने के लिए याद रखें कि नीचे वाली रकमें सेम होनी चाहिए। अभी यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं हैं, तो इसे सेम बनाने के लिए वही एलसीएम वाला मेथड यूज़ करते हैं। 2 3 लिख लिया, पहले इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, ये 1 हो गया। ये 2 के टेबल में नहीं आता इसलिए ऐसे लिख लिया। अब इसे 3 पे डिवाइड करेंगे, ये 1 ही है, ये भी 1 हो गया। अब इन दोनों को आपस में ज़रब करें तो ये हो जाएगा 6। 2 3 आर 6। इसका मतलब है कि यहाँ भी नीचे हमने 6 बनाना है, यहाँ भी नीचे 6 बनाना है। अब 3/2 हमने लिख लिया। इस 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, और जिस रकम से हमने नीचे मल्टीप्लाई करना है उसी रकम से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे प्लस लिखा ये वाला। अब ये 5/3, इस 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया। अब जिस रकम से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी रकम से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया 3 3 आर 9, 2 3 आर 6, 5 2 आर 10, 3 2 आर 6। अब रकम सेम हो गई, इसको हमने एक दफ़ा लिख लिया नीचे, ऊपर वाली रकम प्लस ऊपर वाली रकम, तो इन दोनों को प्लस किया तो 19 आ गया। अब यहाँ देखें ब्रैकेट और रकम के दरमियान कोई सिंबल नहीं है, और अभी आपको पहले भी बताया था कि ब्रैकेट और रकम के दरमियान कोई सिंबल ना हो तो मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट ख़त्म करके मल्टीप्लाई का सिंबल लिख दिया। याद रखें यहाँ हर स्टेप में ब्रैकेट बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर 2 रकमें हैं। जब भी ब्रैकेट के अंदर एक रकम से ज़्यादा रकमें होंगी आपने लाजमी ब्रैकेट लिखनी है, लाजमी ब्रैकेट लिखनी है, वरना इसका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, और कॉन्सेप्ट चेंज होने से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई लिख दिया। अब हम देखेंगे कि ऊपर नीचे कोई भी रकम कट नहीं हो रही, तो ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई किया तो 133 आ गया, नीचे वाली रकम को नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया। ये हमारे पास लेफ़्ट साइड का आंसर आ गया। अब इसकी राइट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड का रिलेशन है AC प्लस BC। तो A की वैल्यू पुट की, C की वैल्यू पुट की, प्लस B की वैल्यू पुट की, C की वैल्यू पुट की। अब यहाँ देखें, यहाँ ऊपर नीचे कोई रकम कट नहीं हो रही, तो ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम से ज़रब करके 21 आ गया। नीचे भी यहाँ कोई कटिंग नहीं हो रही, तो 2 5 आर 10। यहाँ भी ऊपर नीचे वैसे तो कटिंग हो रही है, लेकिन अभी हम नहीं करते। कटिंग कर भी लें फिर भी ठीक है, ना करें तो फिर भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे जाके आंसर हमें सेम ही मिलेगा। तो यहाँ पे ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई किया 35 आ गया, नीचे वाली रकम को नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया। अब देखिए इन दो बटे वाली रकमों को फ्रैक्शंस को हमने प्लस करना है, तो नीचे वाली दोनों रकमें डिफरेंट हैं, तो इनको सेम बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम वो नंबर देखें कि किस नंबर पे जाके इनको सेम होना चाहिए। तो हम वो LCM वाला मेथड कर लेते हैं। इसे हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 2 के टेबल में नहीं आता तो ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम इसे 3 के टेबल पे चेक करते हैं, ये 3 के टेबल पे नहीं आता, ऐसे ही लिख लेंगे, ये 3 के टेबल पे आएगा और 5 जवाब आएगा। अब 5 पे डिवाइड कर लें, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अब साइड वाले तीनों नंबर्स को आपस में ज़रब करके देखें, 2 3 आर 6, 6 5 आर 30। इसका मतलब है कि यहाँ हमने 30 बनाना है, इसको भी 30 बनाना है, इसको भी 30 बनाना है। अब पहले तो हमने 21/10 लिख लिया,
अब 10 को 30 बनाने के लिए 3 से ज़रब करेंगे, 3 से नीचे ज़रब किया तो ऊपर भी ज़रब करें, उसी नंबर से ज़रब करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 35/15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 30 हो जाएगा। तो जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये इसको मल्टीप्लाई किया तो 63 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 30 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 70, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 30। अब देखें नीचे दोनों रकमें सेम हो गई, तो इसको एक दफ़ा लिख लिया और ये ऊपर वाली रकम लिखी और ये प्लस लिखा और ऊपर वाली रकम लिखी, इन दोनों को प्लस किया तो 133 आ गया और नीचे है 30। यही हमारा लेफ़्ट साइड का भी आंसर आया था, राइट साइड का भी यही आंसर आया है। इसका मतलब है कि ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो उसकी रीज़न लिखेंगे, चूँकि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, लिहाजा ये वाला रिलेशन साबित हो गया। तो नीचे हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, साबित शुदा।